देखो बेटा, आज हम करेंगे ब्लोच थ्योरम। इसके अंदर क्या कहता है कि f कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि ऐसे रीजन के ऊपर एनालिटिक है जिस रीजन के अंदर एक यूनिट ओपन बॉल कंटेन होती है। और ये कहता है कि f जीरो की वैल्यू जीरो आती है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के ऊपर 1 आती है। और इसने कहा कि देन देयर एग्जिस्ट ए डिस्क डी कंटेन होगी, ऐसे कंटेन होगी डी के अंदर, कि आपके पास एक ऐसी डिस्क आएगी जो डी के अंदर कंटेन होगी और जिसके ऊपर फंक्शन 1 1 होगा। और एफ ऑफ एस यानी इसकी फंक्शनल इमेज कंटेन्स ए डिस्क ऑफ रेडियस 1/72, यानी एफ एस के अंदर क्या कंटेन होगी, एक ऐसी डिस्क कंटेन होगी जिसकी रेडियस क्या होगी 1/72 और सेंटर क्या होगा, चाहे कुछ सेंटर इसने मेंशन नहीं किया, सिर्फ डिस्क कितनी रेडियस कितनी होनी चाहिए 1/72। क्लियर, एक ऐसी डिस्क इसके अंदर कंटेन होगी। क्या क्या गिवन है देखो ध्यान से, ये स्टेट एंड प्रूव आ सकती है थ्योरम और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फंक्शन एनालिटिक है, एक ऐसे रीजन के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है जिस रीजन के अंदर एक यूनिट ओपन बॉल कंटेन होती है और f जीरो की वैल्यू 0 है और उसके डेरिवेटिव की 0 के ऊपर वैल्यू 1 है। ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट ए डिस्क, ये कहता है कि एक आपके पास डिस्क ऐसी आ जाएगी, हमें प्रूव करना है कि एक ऐसी डिस्क लेके आनी है हमने जिसके ऊपर फंक्शन 1 1 होगा और एफ एस के अंदर क्या कंटेन होगी, एक 1/72 रेडियस की डिस्क कंटेन होगी। ये हमने प्रूव करना है। उम्मीद करती हूँ कि स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। स्टेट एंड प्रूव आ सकती है, नेमिंग थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके प्रूफ में देखो, लेट अस सपोज कर लिया कि के आर हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया। किस टाइप का फंक्शन लिया, ये कहता कि आर रेडियस की डिस्क के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको के आर लिया इसने। आर रेडियस के डिस्क के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको क्या लिया है, के आर लिया है। क्लियर हुआ इतना। अब और क्या लेट किया है, इसने कहा कि एक फंक्शन लेट कर लेते हैं एच आर किस टाइप का फंक्शन लेट किया है, जो ये के आर आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस का आर से। समझ आ गई इतनी बात। 10 कि h जो फंक्शन है वो 0 to 1 होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर, क्योंकि जो ये r है यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी दिस इज ऑलवेज 0 और 1 के बीच में। जैसे जैसे हम r को बढ़ाएंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर, आर बढ़ेगा तो वैल्यू एच आर की कम होगी और आर कम होगा तो एच आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब कम पे ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा पे कम वैल्यू, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ। समझ आ गया। तो ये फंक्शन जो होगा वो 0 to 1 के अंदर लाई करेगा, 0 to 1 के अंदर लाई करेगा। हाँ, जो फंक्शन है इसकी रेंज 0 to 1 में होगी, तो ये कहता है कि एच ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। एच ऑफ 0 की वैल्यू 1 कैसे होगी, आर की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के जीरो का मतलब कि आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 यानी मोड ऑफ जेड इजिकल टू 0 हुआ तो एफ डैश 0, जेड भी 0 ही हुआ, क्योंकि यदि यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो जेड की वैल्यू 0 आ गई। तो एफ डैश 0 कितना दे रखा है, एफ डैश 0 दे रखा है बेटा आपके पास 1 दे रखा है। तो एफ डैश 0 1 दे रखा है, तो इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 0 के ऊपर 1 हुई। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो देयरफॉर एच 0 की भी वैल्यू 1 होगी और के 0 की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और एच 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। कैसे, 1 यहाँ पे पुट कर दो, अगर हमने 1 यहाँ पे पुट कर दिया तो 1 यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 0। तो h1 की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब आर नोट क्या ले लिया, ये कहता कि ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये लगा लेना। ये कहता है कि वो वाले आर का सुप्रीमम ले लिया आर नोट, जिन आर की एच की फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 1। जिन आर पे एच की फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 1। बात समझ में आई। उन आर का सुप्रीमम आर नोट है जिनके ऊपर एच के अंडर फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर, तो आर नोट क्या है इन सभी का सुप्रीमम। देखो यहाँ पे क्या है, आर नोट इनका सुप्रीमम हुआ तो इसका मतलब किसकी कंडीशन को कंप्लीट करेगा, तो एच आर नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
और जहाँ पे आर नोट क्या होगा, लेस देन 1। क्यों होगा, क्योंकि एच ऑफ 1 की तो वैल्यू कितनी है, 0 है, तो देयरफॉर ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, 1 इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब कि 1 इनमें बिलोंग नहीं करेगा, तो आर नोट की वैल्यू 1 से ऑब्वियस है लेस होगी। समझ आया इतना। उसके बाद ये कहता है कि एंड एच आर लेस देन 1 होगा इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन किससे होगा, आर नोट से, क्योंकि आर नोट के ऊपर वैल्यू कितनी है, एच की 1 है, तो इससे ग्रेटर जितने भी आर होंगे वो वैल्यू क्या होंगी, 1 से कम होंगी। क्यों, क्योंकि देखो आर इज़ ग्रेटर देन है आर नोट से, लेकिन एच कैसा फंक्शन है बेटा, एच है डिक्रीजिंग फंक्शन, एच डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयरफॉर एच आर इज़ लेस देन हो जाएगा एच आर नोट से, एच आर नोट कितना है 1, तो देयरफॉर एच आर की वैल्यू 1 से क्या हुई, लेस हुई। अब ये कहता है कि चूज कर लिया ए, इस टाइप का ए चूज कर लिया कि जिसका मोड किसके इक्वल आता है, इस आर नोट के इक्वल आता है, एंड एफ डैश ए की वैल्यू किसके इक्वल आती है, के आर नोट के इक्वल आती है। देन एफ डैश ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 माइनस का आर नोट। क्यों, क्योंकि एच आर नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, देखो एच आर फंक्शन कैसे है, एच आर फंक्शन आपके पास कैसे है, 1 माइनस का आर के आर, तो यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू ऊपर से इसमें पुट कर दें एच आर में, तो एच आर नोट इज इक्वल टू 1 माइनस का आर नोट के आर नोट, एच आर नोट की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर के आर नोट की वैल्यू 1/दिस हुई, तो के आर नोट की वैल्यू हुई 1/1 माइनस का आर नोट। अब लेट अस सपोज कर लिया कि जेड हमने क्या ले लिया, इस बॉल से कोई भी पॉइंट उठा लिया, ये बॉल कैसी है, जिसका सेंटर ए है, ये वाला ए है, और जिसकी रेडियस कितनी है, रो नोट है। ये कहता है कि रो नोट हमने क्या लिया है, रो नोट हमने ये लिया है कि 1 माइनस का आर नोट का हाफ लिया है। क्लियर, ये लर्न करना है कि इसकी रेडियस हमने इतनी ली है, इस बॉल का सेंटर ए है, इस बॉल की रेडियस 1 माइनस का आर नोट डिवाइड बाई 2 है। समझ आया इतना। उसके बाद अगर ऐसा है तो ये कहता है कि दैट इज कि 2 आर नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 इधर ले जाओ तो 2 आर नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का आर नोट। क्लियर हुआ। अब ये कहता है कि यदि आर नोट यहाँ से क्या है, आर नोट क्या है यहाँ से लेस देन है 1 से, तो आर नोट 1 से लेस देन है, तो देयरफॉर यदि आर नोट की वैल्यू 1 से कम है, देखो आर नोट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो माइनस का आर नोट किसके बीच में हुआ, -1 to 0 के बीच में, -1 to 0 के बीच में, फिर 1 ऐड कर दो तो 0 से बड़ा हो जाएगा 1 माइनस का आर नोट और लेस देन हो जाएगा 1 से, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस का आर नोट डिवाइडेड बाई 2, ये है 1 माइनस का आर नोट डिवाइडेड बाई 2, ये लेस देन किससे हो जाएगा 1/2 से, और 1/2 किससे लेस देन होता है 1 से, तो देयरफॉर 1 माइनस का आर नोट डिवाइड बाई 2 की वैल्यू क्या हुई 1 से कम हुई, और व्हाट इज़ दिस, दिस इज आर नोट, तो आर नोट की वैल्यू क्या हुई 1 से कम हुई, तो आर नोट की वैल्यू 1 से कम हुई, तो देयरफॉर आर नोट किस में होगा, ओपन डिस्क में होगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या थी, डी के अंदर वो वाले जेड थे जिनका मोड लेस देन 1 था, तो रो का भी मोड लेस देन 1 हुआ, तो रो भी इसी डिस्क के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर रो नोट भी किस में बिलोंग करेगा, डी के अंदर बिलोंग करेगा। देन यदि जेड इसमें बिलोंग करता बेटा, तो जेड से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेडियस से कम होगी क्योंकि ये ओपन बाल है, तो देयरफॉर जेड की सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, रो नोट से लेस होगी। सो मोड ऑफ जेड अगर हम ले, जेड के अंदर हमने ए माइनस कर दिया, ए प्लस कर दिया फिर मोड को अलग अलग कर लिया, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ से दिस इज लेस देन रो नोट, और रो नोट किसके इक्वल था बेटा, यहाँ से देखो 1/2 1 माइनस का आर। क्लियर, तो जेड माइनस का ए का मोड किससे लेस हुआ, 1 माइनस का आर नोट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आर नोट, तो देयरफॉर इसकी जगह पे आर नोट पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लिया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये क्वांटिटी लेके चले थे, फिर ये इसके इक्वल आई, ये लेस आई, ये क्वांटिटी इससे लेस आ गई, फिर ये इससे लेस आ गई, फिर ये इसके इक्वल आ गई, तो देर ऑल ओवर रिजल्ट क्या रहा कि मोड ऑफ जेड किससे लेस आ गया, इससे लेस आ गया। समझ आ गया। अब देखो एफ डैश जेड का मोड, अब ये क्या है, ये है एक जर्नल वैल्यू, ये है जनरल वैल्यू, और ये क्या है के है डेरिवेटिव्स का मोड का, एफ डैश जेड के मोड का मैक्सिमम वैल्यू के है,
तो देयरफॉर ये तो है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो है मैक्सिमम वैल्यू और ये है एक जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू होती है। तो k 1/2 1 प्लस का r0। यहाँ पे हमने k की वैल्यू कैसे डिफाइन कर ली, ऐसे यहाँ से कि r की वैल्यू क्या होगी HR में, HR डिवाइड बाई 1 माइनस का r। तो देयरफॉर h r का मतलब यहाँ पे ये है, तो h दिस 1 माइनस का दिस। इसको फिर हमने क्या कर लिया बेटा, सोल्व कर लिया। HR की वैल्यू लेस देन 1 थी, तो देयरफॉर इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई। तो 1 माइनस का 1/2 ऑफ दिस, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। और ये वैल्यू क्या है, 1/ρ0 है। इसका मतलब कि एफ डैश जेड का मोड किससे लेस देन आ गया, 1/ρ0 से। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ जेड का मोड इज लेस देन 1/ρ0 4, जहाँ से हम क्या लेके चले थे, जेड माइनस ए का मोड किससे लेस देन लेके चले थे, ρ0 से। ये कहता कि सो एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए का मोड अगर लें तो ये मोड क्वांटिटी अंदर लेके जाएंगे, मोड को खोल दो तो ये बड़ी आ जाएगी। और इसकी वैल्यू किससे लेस देन आई अभी 1/ρ0 से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 1/1 माइनस का ρ0, 1/1 माइनस का ρ0। तो ये 1/1 माइनस का r0 और ρ0 की वैल्यू ये थी। तो देयरफॉर ये क्या रहा, ρ0 की वैल्यू 1/2 ऑफ दिस। क्लियर, समझ आ गया। और ये वैल्यू इधर ले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ से आपके पास ये 1/2 ρ0 के इक्वल आ गई। फिर यहाँ से क्या कर लिया हमने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, ऊपर क्या हो गया, प्लस का 3 आ गया। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे ये ρ0 की वैल्यू ये नहीं है, ρ0 की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस का r0 डिवाइडेड बाई 2। इसको कंबाइन जब हम करेंगे तो एफ डैश ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ρ0 आ जाएगी। और एलसीएम लेने के बाद ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट है ये, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ये सारा का सारा रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट। इस रिजल्ट का नाम क्या है, स्क्वार्स लेमा। क्लियर। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कैसे, ये कहता है कि एफ जेड अगर किसी डोमेन डी के अंदर एनालिटिक है जो ऐसे डिफाइंड है। क्लियर। यहाँ पे भी डी डोमेन है जो मोड ऑफ जेड लेस देन 1 यानी आर की जगह पे 1 है। ये कहता है कि एफ जेड का मोड अगर लेस देन इक्वल टू एम हो डी के अंदर और 0 के ऊपर वैल्यू 0 हो, देन ये कहता है कि एफ ऑफ जेड का मोड इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी हो तो जेड को हम क्या ले लेंगे, जेड ई की पावर आइटा अल्फा, क्योंकि मोड लेने पर ये वैल्यू तो हमें पता 1 हो जाएगी, तो दोबारा यही बन जाएगी। क्लियर होगा। तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी हो तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम ये ले सकते हैं। ये स्क्वार्स लेमा है। तो ये कहता है कि देन जो ये एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए का मोड है ये लेस देन इससे आ गया। क्लियर। ये क्या आया है, एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए का मोड। तो दिस इज हम लेस देन इक्वल टू इससे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये यहाँ पे किसका काम करेगा, ये यहाँ पे m का काम करेगा। ये यहाँ पे किसका काम करेगा, m का। यहाँ पे एफ जेड है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है डेरिवेटिव। क्लियर। हमारे पास फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव। तो देयरफॉर यहाँ पे एफ जेड था तो यहाँ पे भी एफ जेड की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए है, तो यहाँ पे भी क्या आया, एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए लेस देन, ये सॉरी लेस इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ पे लेस देन थी, तो यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, m कितना भाई, यहाँ पे 3/2 ρ0, ये m की वैल्यू है यहाँ पे। तो ये m यहाँ ये आ गया। r की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1। तो r की वैल्यू कितनी है, 1, सॉरी r की वैल्यू है ρ0। यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी है, ρ0। तो यहाँ पे r की वैल्यू m/r यानी m/ρ0। तो एक ρ0 पहले था, एक ρ0 अब आ गया, तो ρ0 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद कितना है, मोड ऑफ जेड। क्लियर, मोड ऑफ जेड। अब यहाँ पे जो सेंटर है, डिस्क का सेंटर है, तो जेड माइनस का 0 का मोड हुआ ना, तो 0 सेंटर हुआ। तो यहाँ पे भी 0 सेंटर है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ए है, तो जेड ए सेंटर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जेड माइनस का ए का मोड। क्लियर हुई ये बात। यहाँ पे जेड का मोड लेस देन आर था, यहाँ पे देखो ध्यान से, जेड माइनस का ए का मोड इज लेस देन ρ0 है।
तो देयरफॉर यहाँ पे जेड माइनस का ए का मोड है ना, यहाँ पे मोड ऑफ जेड था, यहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस का ए है, तो यहाँ पे भी मोड ऑफ जेड माइनस का ए आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद लेट सपोज कर लिया एस, हमने एक ऐसी बॉल ले ली जिसका सेंटर तो है वही ए सेम ले लिया, लेकिन रेडियस को कम कर दिया। यहाँ पे रो नोट रेडियस थे, यहाँ पे रेडियस 1/3 ले ली उसकी, तो सेंटर तो वही है सेम, रेडियस थोड़ी सी कम की, तो देयरफॉर एस जो होगा वो इस बॉल के अंदर कंटेन होगा। तो देयरफॉर जो ये एस होगा, ये वाला जो एस होगा वो इस बॉल के अंदर कंटेन, और ये बॉल किसके अंदर कंटेन थी, डी के अंदर कंटेन थी। समझ आ गया, ये बॉल डी के अंदर कंटेन थी। उसके बाद देखो ये कहता है कि अब जो जेड लेंगे हम इस बॉल से उठा लेंगे जिसकी हमने रेडियस कम की है, तो जेड हमने एस से उठाया, तो देयरफॉर एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए की वैल्यू किससे लेस देन आ जाएगी, 1/2 रो नोट से। क्लियर क्यों हो जाएगी, देखो जेड हमने एस से लिया, तो इसका मतलब कि जेड हमने इस बॉल से लिया, इस बॉल से जेड लेने का मतलब क्या है, जेड माइनस ए का मोड किससे लेस देन आ जाएगा, रो नोट बाय 3 से। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, रो नोट बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल, एक रो नोट से एक रो नोट कैंसिल, तो 1/2 रो नोट आ गया। क्लियर हुआ, समझ आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई, यदि हमने जेड इस बॉल से लेते हैं तो ये वाली इससे वैल्यू कम आ जाएगी। समझ आ गया। तो इसका मतलब दैट इज, इस बात का क्या मतलब हुआ, क्योंकि एफ डैश ए का मोड किसके इक्वल था, 1/2 रो नोट के इक्वल था। यहाँ से भी हमने देखा था एफ डैश ए इज इक्वल टू कितना था, 1/2 रो नोट आया था। देखो एफ डैश ए का मोड किससे लेस देन इक्वल टू था, 1/2 रो नोट से। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मोड ऑफ एफ डैश ए। अब हम किसका यूज करेंगे, लेमा थर्ड का यूज करेंगे। लेमा थर्ड का यूज करते हुए एफ क्या आ जाएगा, 1 ऑन एस। कैसे, देखो लेमा थर्ड में जो हमने कल हम बना रहे थे इसकी वीडियो, लेकिन थोड़ी सी रह गई थी। देखो इसको कि f कोई भी एनालिटिक फंक्शन है ऑन द डिस्क BAR पे एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश ए फॉर ऑल जेड है, तो f को 1 1 शो करना है। ये कर लिया था हमने, 2 पॉइंट ले लिए थे इस बॉल के अंदर, और Z1 से लेकर के Z2 तक हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया था। तो f ऑफ Z1 माइनस का f ऑफ Z का मोड को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रिजल्ट कि f डैश Z1 माइनस का एफ ऑफ Z1 माइनस का एफ ऑफ Z2 का मोड इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इसका डेरिवेटिव इस लाइन सेगमेंट Z1 से लेकर के Z2 के बीच में कोई भी Z ले लेंगे हम, इस लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करेगा। क्लियर, ये यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट और कुछ नहीं। फिर मोड को अंदर ले गए, मोड को अंदर नहीं ले गए बेटा, इसके अंदर एफ डैश ए ऐड कर दिया और एफ डैश ए माइनस कर दिया, और एफ डैश ए वाला तो मोड कर लिया हमने अलग, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसका मोड कर लिया हमने अलग। क्लियर हुआ, इसमें ये क्वांटिटी सेम ऐड की और यही माइनस की, और फिर मोड को हमने अलग कर लिया बीच में माइनस साइन लेते हुए। प्लस का साइन आता तो ग्रेटर देन का साइन आता, बीच में माइनस लेते हैं तो लेस देन का साइन आएगा। समझ आ गया इतना। अब ये एफ डैश ए क्या आ गया, इसका मोड आ गया बाहर, और ये आ गया रो का मतलब क्या है, इस आर का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट Z1 से लेकर के Z2 तक। तो देयरफॉर इसकी लेंथ आ जाएगी, तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, Z2 माइनस का Z1 का मोड, या फिर Z1 माइनस Z2 का मोड, क्योंकि मोड क्वांटिटी है तो हम ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या आया, इस मोड को अंदर ले गए, तो ये मोड को अंदर लेके जाने के बाद ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये एफ डैश ए आ गया, Z1 माइनस का Z2 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी इसका मोड क्वांटिटी इससे छोटी है। देखो यहाँ पे एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए के मोड इज लेस देन किससे, एफ डैश ए से। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर लेंगे, एफ डैश ए का यूज कर लेंगे। तो ये क्वांटिटी इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि एफ Z1 माइनस का एफ Z2 का मोड ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब कि इक्वल नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज आ गई, एफ क्या आ गया, 1 1। ये लेमा आपके पास कौन सा था, लेमा नंबर 3। अब इसी लेमा का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए का मोड इज लेस देन इससे आ गया, तो लेमा 3 से अभी हमने किया, तो एफ क्या आ जाएगा वहाँ से 1 1। अब हम क्या क्लेम करेंगे कि जो ये एस ये वाली बॉल ली है, तो एफ एस किसके अंदर कंटेन होगी, इस रेडियस की बॉल के अंदर एफ एस क्या करेगी, कंटेन करेगी इस रेडियस की बॉल को या फिर डिस्क को।
क्लियर। एक डिस्क को कंटेन करेगी जिसका रेडियस कितना होगा 1/72, ये एफ ऑफ एस कंटेन करेगी। देखो कैसे डिफाइन कर ली हमने कोई फंक्शन जो इस बॉल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक जाती है, और जी फंक्शन कैसे डिफाइन किया, विद द हेल्प ऑफ एफ की हेल्प लेते हुए जी को डिफाइन किया गया है। अब जी जेड इजकल टू कितना है, एफ ऑफ जेड प्लस ए माइनस का एफ ऑफ ए। जी ऑफ जीरो की वैल्यू अगर निकालें तो एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ ए इजकल टू जीरो, और जी डैश जीरो की अगर हम वैल्यू निकालें तो जी डैश जीरो इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश ए के इक्वल हो जाएगा। और देखो यहाँ से एफ डैश ए के इक्वल हो जाएगा, और एफ डैश ए के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 रो नोट। क्लियर। इसको सपोज कर लिया हमने ये म्यू के इक्वल है। अब यहाँ से जेड हमने इस बॉल से लिया, इस वाली बॉल से हमने जेड लिया, देन द लाइन सेगमेंट, तो एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के जेड प्लस का ए तक, ए से लेकर के जेड प्लस का ए तक। जो ये लाइन सेगमेंट है कहता है कि इस बॉल के अंदर कंटेन होता है। यदि ये लाइन सेगमेंट इसके अंदर कंटेन होता है तो जी जेड का मोड अगर हम लिखें तो जी जेड क्या है बेटा, देखो ध्यान से, जी जेड क्या है, जी जेड का मोड इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, जी जेड का मोड इक्वल टू मोड ऑफ दिस, यानी मोड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस का ए माइनस का एफ ऑफ ए का मोड। यहाँ से ये लिख लिया। अब ये क्वांटिटी, अभी मैंने एक रिजल्ट बताया था कि यदि आपके पास ये लाइन सेगमेंट हो और एफ ऑफ जेड टू माइनस का एफ ऑफ जेड वन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके बीच का कोई भी एलिमेंट डब्ल्यू जो इस लाइन सेगमेंट में बिलोंग करता हो और उसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का मोड। ये वाला रिजल्ट अभी बताया था ना लेमा थर्ड में, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। मोड को अंदर ले गए, इंटीग्रेशन के अंदर मोड जाएगा तो ग्रेटर साइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय स्टार से क्या हो जाएगा, एफ डैश डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/रो नोट से कम आ जाएगी। देखो ध्यान से, एफ डैश जेड का मोड इज लेस देन किससे था, 1/रो नोट से। क्लियर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किससे लेस देन है, 1/रो नोट से, हर एक जेड के लिए। तो देयरफॉर एफ डैश डब्ल्यू का मोड भी किससे लेस देन आ गया, 1/रो नोट से। तो अंदर इंटीग्रेशन क्या बचेगा, मोड ऑफ डब्ल्यू ही तो बचेगा। मोड ऑफ डब्ल्यू की लोअर लिमिट क्या होगी, जो ये लाइन सेगमेंट थी ए, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इंटरवल देखो यहाँ पे ए से लेकर के जेड प्लस का ए, तो ए से जेड प्लस का ए, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है। तो देखो क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट जेड प्लस का ए माइनस का मोड ऑफ जेड। क्लियर। अब यहाँ पे क्या साइन आएगा, देखो मोड ऑफ जेड प्लस का मोड ऑफ सॉरी ए आएगा यहाँ पे, मोड ऑफ ए माइनस का मोड ऑफ ए। अब इससे ए कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर ये क्वांटिटी यानी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने के बाद ये किससे लेस आएगी, मोड ऑफ जेड से। तो यहाँ पे तो मोड ऑफ जेड आ जाएगा, ये सेम रखा। अब मोड ऑफ जेड किससे लेस देन है, रो बाय 3 से, तो यहाँ पे रो बाय 3 पुट कर देंगे, रो नोट बाय 3 पुट कर देंगे, तो इससे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। सो लेमा बाय सेकेंड, लेमा सेकेंड से देखो ध्यान से, एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड का मोड किससे लेस देन आ गया, 1/3 से, यानी ये किसका काम करेगा, एम का काम करेगा। क्लियर, एम का काम करेगा। अब बाय लेमा सेकेंड से तो वी गेट, ये कहता कि लेमा सेकेंड से ये वाली बॉल इसके अंदर कंटेन होगी। कंपेयर कर लेना, लेमा सेकेंड मैंने करवाया था, तो जहाँ पे रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू क्या होती है, देखो आर का स्क्वायर और म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय था सिग्मा ना 6m, सॉरी 6m था। तो देखो आर कितनी है, आर कितनी है यहाँ पे, रो नोट बाय 3। देखो आर की वैल्यू, ये आर है ना, ये आर है, तो आर का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, फिर क्या है म्यू का स्क्वायर। म्यू कितना था, देखो यहाँ पे जहाँ पे जी के डेरिवेटिव की 0 के ऊपर वैल्यू जितने भी आती है वो म्यू होता है। तो जी के डेरिवेटिव की 0 के ऊपर वैल्यू आई है 1/2 रो नोट, तो 1/2 रो नोट म्यू की वैल्यू हो गई। 6m, m की वैल्यू है 1/3, यहाँ पे ये m आया है। तो ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे 1/72 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 1/72 की रेडियस की बॉल इसके अंदर कंटेन है, डबल स्टार नाम दे दिया। अब हम क्लेम करेंगे कि ये किसके अंदर कंटेन है, यानी ये जो बॉल है एफ ऑफ ए 1/72 ये किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर कंटेन है। ये अब हम शो करेंगे। तो इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे डब्ल्यू नाम का,
इसमें से कोई एलिमेंट ले लिया W नाम का, तो देयरफॉर क्या होगा, W माइनस का एफ ऑफ ए का मोड किससे लेस देन होगा, 1/72 से। तो यहाँ से इसका मोड अगर इससे लेस देन होगा तो इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल है Z माइनस का एफ ऑफ ए, ये किसके अंदर लाई करेगा, इस बॉल के अंदर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से किससे लेस देन आती है, इसके रेडियस से। तो भी ऐसी बात है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब ये अगर इसके अंदर बिलोंग करेगा तो देयरफॉर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा G ऑफ Z के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो ये बॉल है 72 रेडियस की, 1/72 रेडियस की, ये किसके अंदर कंटेन है, G ऑफ 0 1/2 रो नोट 1/3 रो नोट, ये इसके अंदर कंटेन है। तो देयरफॉर ये एलिमेंट इसका हुआ। अगर ये एलिमेंट इसका हुआ तो यहाँ पे मुझे कोई मिलेगा Z, यहाँ पे मुझे कोई Z मिलेगा, यानी Z इस बॉल में बिलोंग करेगा, सच दैट कि G के ऊपर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इस पॉइंट के इक्वल आएगी। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, GZ को ओपन कर देंगे, एफ ऑफ Z प्लस ए से माइनस का एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ Z प्लस का ए। क्लियर, जहाँ पे Z का मोड किससे लेस देन था, रो नोट बाय 3 से। अब Z को लिखो या Z प्लस ए माइनस का ए लिखो, यहाँ पे सेंटर 0 है, यहाँ पे सेंटर ए हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल Z था, यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएगा, Z प्लस का ए। तो Z प्लस का ए वेरिएबल की यदि सेंटर से डिस्टेंस रो बाय 3 से लेस आती है तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, S में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब कि W किस में बिलोंग कर गया, एफ ऑफ S में बिलोंग कर गया। क्लियर, तो उठा था कहाँ से, इस बॉल से, और चला गया कहाँ पे, एफ ऑफ एस में। तो देयरफॉर ये बॉल किसके अंदर कंटेन होगी, एफ ऑफ एस के अंदर कंटेन होगी। क्लियर, अब आपको इसमें मुझे एक रिजल्ट बताना है। चलो मैं बता दूँगी आपको क्या बताना है, चलो कोई नहीं।